आज से हम लोग संजीवनी प्राण साधना में जुड़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा बेसिक रूप में हम लोग समझ लेते हैं कि ये साधना क्यों जरूरी है और इसे क्यों करना चाहिए हर व्यक्ति को। उन व्यक्तियों को विशेष कर करना चाहिए जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं। आजकल का अगर आप सर्वे देखेंगे या फिर अपनी चारों तरफ दृष्टि फैलाएंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित जरूर है। श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि मैं स्वस्थ हूं 100%। ओके, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कोई समस्या जरूर है। तो इन समस्याओं को बचने के लिए हम लोग इस साधना सत्र से जुड़े हुए हैं और अपने आप को एक सुरक्षा कवच देने के लिए इस साधना सत्र से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने जाना होगा, ये 3 महीने का सेशन है और सैटरडे संडे में हम लोग मिलेंगे, जिसके माध्यम से आपकी प्राण की साधना होनी है। संजीवनी शब्द आपने पहले भी सुना होगा। रामायण की तरफ दृष्टि अगर आपकी जाएगी तो संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा, राइट? लक्ष्मण जी का दृश्य, और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, फिर हनुमान जी कुछ औषधियां लाते हैं, उसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है, राइट? और इस सत्र का नाम है संजीवनी प्राण साधना। संजीवनी उसके लिए जीवन देने वाला होता है जो मूर्छित हो। शब्द को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो जो मूर्छित है उसे जीवन दे देगा। संजीवन, संजीवनी। तो मूर्छित क्या है? प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा है, सभी में प्राण नहीं होते तो आज बैठे नहीं होते स्क्रीन के सामने, राइट? लेकिन सुप्त अवस्था में है, संतुलित अवस्था में नहीं है। इसी को सजग बनाने का एक माध्यम हम लोग इस संजीवनी प्राण साधना में करेंगे। जब यह प्राण सधने लगते हैं तो हम लोगों का जीवन श्रेष्ठतम और तेजी से बनने लगता है। आप उपनिषदों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे या फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, मूल रूप से जो आपको वेदांत पढ़ेंगे तो मूल रूप से प्राणों की चर्चा विशेष कर की गई है। योग में भी, हठ योगिक टेक्सों में भी प्राण का प्रमुख स्थान बताया गया है। जैसे कि प्राणायाम आप समझते हैं, पंच प्राण होते हैं, पंच उप प्राण होते हैं, तो उनका संयमन और उसका सही निर्धारण, सही नियंत्रण अगर आपके शरीर में हो जाता है तो आपका जीवन कल्प वृक्ष के स्वरूप में बदल जाता है। कल्प वृक्ष अर्थात जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उसमें पूर्ण सफलता मिलती है। उसमें 0.09 या 0.1% भी असफलता के चांसेस नहीं होते हैं। जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता है, श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ता है, अच्छाई की ओर आगे बढ़ता है जब आप में प्राण साधना होती है, जब आप में संजीवनी प्राण साधना का स्थापन होने लगता है। मूल रूप से यही आपको समझना है इसमें, जो आप अभ्यास करेंगे इसमें, तो अपने जीवन को सजग बनाने पर हम लोगों को ध्यान देना है। सजगता किसके प्रति? प्राण के प्रति। हम कौन से प्राण ग्रहण कर रहे हैं, कौन से प्राण ग्रहण करना चाहिए, और प्राण का संतुलन किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से करना चाहिए, उसका हम लोग संयमन करेंगे, उसको हम लोग निर्धारित करेंगे। जैसे कि अभी सब लोग बैठे हैं, लगभग 60 लोग लगभग बैठे हैं, तो ये सभी लोग नींद को तो छोड़कर ही आए, ठीक है? बहुत सारे लोग इस समय सो भी रहे होंगे, अच्छी नींद ले रहे होंगे, अर्ली मॉर्निंग में अच्छी नींद भी आती है लोगों को, राइट? लेकिन वो सजगता अलग है और ये सजगता अलग है। यहाँ पर जब आप बैठे हैं तो कुछ अचीव करने के लिए बैठे हैं, ये प्राण की साधना के लिए आप बैठे हैं, या फिर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट मिला होगा तो उससे जुड़ रहे हैं। तो ये आपको समग्रता के साथ जोड़ने और अपने ही स्वयं के साथ एकाकार करने की ये विद्या होगी, जो ऐसा नहीं है कि अभी मॉडिफाई किया गया है इसे। ये अनंत काल से चला आ रहा है, ये योग की परंपरा है।
और जैसे जैसे हम लोग प्राण के प्रति सजग होने लगते हैं, आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सजगता आने लगती है। जैसे कि आपने ध्यान सुना है कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान से मस्तिष्क ठीक रहता है। बहुत सारे प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। तो ध्यान है क्या? ध्यान भी एक सजगता का माध्यम है। ध्यान से पहले आपके प्राण होने चाहिए। प्राण होंगे तो ध्यान लगेगा, प्राण नहीं होंगे तो ध्यान भी सधेगा नहीं, आपसे संयमित नहीं होगा। तो प्राण फिर ध्यान। तो संजीवनी साधना सत्र में हम लोग प्राण की साधना करेंगे, प्राण को संयमित करने और सजग बनाने पर फोकस करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? चलिए, कमर सीधी रखेंगे। अभी हम लोग आज पहला सेशन है, हम लोग अलाइनमेंट पर विशेष ध्यान देंगे। जब भी आप बैठें प्राण की साधना के लिए, इसमें कुछ और टेक्निक आपको बताई जाएंगी, तो आपका अलाइनमेंट सीधा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राण साधना में केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, तो जैसे कि आप ऐसे बैठे हैं, ये सर्वाइकल रीजन है आपका, राइट? ये अगर टेढ़ा है, तो अगर थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे तो CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपकी बॉडी में मूव कर रहा है, स्पाइन टू ब्रेन, ब्रेन टू स्पाइन। तो उसका परिपथ जो है, उसका जो ट्रैक है, वो ब्रेक होने लगता है। जैसे ही आप ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, तो उसको भी हम लोगों को ध्यान देना है। ये प्राण का प्रवाह होने जा रहा है, और जब आप सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, तो इसका प्रवाह और भी सुगम होता है। और उस कंडीशन में अगर ट्रैक गड़बड़ होगा, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट करेक्शन पर काम करेंगे कि स्पाइन आपकी सीधी हो। स्पाइन सीधी का मतलब यह है कि आपके जो नेचुरल आर्च हैं वो तो रहेंगे, बट आपका नेचुरल शेप ही रहना चाहिए। अननेचुरल इस तरह से झुका हुआ शरीर नहीं होना चाहिए। जितना सजग हो पाए उतना आप करेंगे। गर्दन आपकी सीधी हो, ना आगे झुकी, ना बिल्कुल तनी हुई, ना गर्दन कहीं टेढ़ी। अक्सर यूजुअली देखा ये जाता है, जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो अनकॉन्शियसली आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। ये जो ट्रैक है वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है प्राण को। ये सिंबल होता है इसका। जो वायर है वो बहुत ही लो कॉस्ट का है, तो उस वायर में उतनी इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही है, तुरंत वो फ्यूज हो जा रहा है, ऐसे ढीला हो जा रहा है, या फिर आप आलस्य के कारण वो ढीला कर दे रहे हैं। तो उसमें भी आपको सजगता बरतनी है। प्राणायाम से सोते थोड़ी हैं। प्राणायाम से अगर आपको अच्छी नींद आती है, प्राणायाम के बाद थोड़ा सा नींद आने लगती है, वहीं पर लुढ़क जाते हैं, तो वो आपका आलस्य ही कहा जाएगा, प्राण की सजगता नहीं कही जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले अलाइनमेंट करेक्शन पर ध्यान देंगे, और प्राण मुद्रा लगा लीजिए ऐसे। प्राण मुद्रा, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को थंब के टिप से टच कीजिए। दो फिंगर सीधी रहेंगी, आपस में मिली हुई। दोनों हाथ नीज पर रखें। अगर आपको अभी प्यास लग रही हो तो थोड़ा सा पानी पी लें, उबासी आ रही हो तो थोड़ा सा पानी पी लें, ताकि आप अलर्टनेस बनाए रखें। और सभी लोग अभी तक जो कैमरे ऑन नहीं किए, कैमरे को ऑन रखें प्लीज। प्राण मुद्रा लगाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखिए। अभी आपको केवल जागरूकता रखना है अपने शरीर के प्रति, और हमारे साथ साथ मध्यम स्वर से ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। सजग हो, सहज हो।
ओम। 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 आंखें बंद ही रखेंगे। शांत स्थिर। आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखें। कमर गर्दन सीधी। पूरी जागरूकता आपकी रीढ़ की हड्डी पर, मेरुदंड पर, स्पाइन पर। सहज प्रणव ध्वनि के उच्चारण से पूरा मस्तिष्क, पूरा अंतःकरण मानो एक मूर्छा से जागृत हो रहा हो। पूरे अंतःकरण में एक जागरूकता है, सजगता है, चैतन्यता है। यह चैतन्यता आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएगी। यह सजगता आपकी सक्रियता को ऊर्ध्वगामी बनाएगी। सजगता स्वयं के प्रति। ऊर्जा का अनुभव पूरे मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में। प्राण का प्रवाह सुगम, रीढ़ की हड्डी में अनुभव। प्राण प्रवाहित, प्राण की धारा सहज, प्राण प्रवाहित।
प्राण का संचार, दिव्यता का संचार, प्राण का संचार, दिव्य, पूरे रीढ़ की हड्डी में प्राण संचारी, सजग रहें, नेत्र बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, सामान्य अवस्था। आंखें बंद, पूरे शरीर का नियंत्रण आपको, शरीर में कोई भी गति नहीं, आपके दिशा निर्देशों पर शरीर अनुपालन करता हुआ। साधना के अगले चरण में अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अश्वनी मुद्रा श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास लेते हुए अपने एनस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। अभ्यास का प्रारंभ करें। अश्वनी मुद्रा, श्वास लें, अपनी ओर मैक्सिमम खींचें, श्वास छोड़ें, एनस पार्ट को रिलीज करें। पूरी सजगता, श्वास प्रश्वास पर, मूलाधार पर। श्वास लेते हुए एनस पार्ट को खींचें, कॉन्ट्रैक्ट करें, श्वास छोड़ते हुए रिलीज करें। कंटिन्यू करें इस अभ्यास को पूरी सजगता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। सहज रूप से, तेजी से नहीं करेंगे, सामान्य श्वास के साथ। पूरी जागरूकता, पूरा अनुभव अपने से जोड़ते जाएं, जागरूक रहें। इस अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक की एक ऊर्जा विस्तारित होगी, एक परिवर्तन आपके मस्तिष्क तक जाएगा। बस उस परिवर्तन के प्रति सजग रहें, स्थिर रहें। श्वास लें, खींचें अपनी ओर, श्वास छोड़ें, रिलीज करें। श्वास लें, खींचें, श्वास छोड़ें, रिलीज करें। श्वास लें, खींचें अपनी ओर, श्वास छोड़ें, रिलीज करें। पूरी सजगता, अश्वनी मुद्रा का अभ्यास, प्राण को प्रवाहित करने का एक सहज माध्यम। अश्वनी मुद्रा, शक्ति के जागरण का सहज प्रारंभिक माध्यम। अश्वनी मुद्रा, स्वयं की जागरूकता का सहज माध्यम। अश्वनी मुद्रा। अभ्यास कंटिन्यू करें। कमर गर्दन सीधी रखें, प्राण के प्रवाह को होने दें।
प्राण के प्रवाह को होने दें। सजग बने रहें। सजगता बनाए रखें, जागरूकता बनाए रखें। यह प्राण की जागरूकता है। अभ्यास करते रहेंगे। श्वास लेते हुए एनएस पार्ट को खींचें, श्वास छोड़ते हुए रिलीज करें। ब्रीदिंग के साथ, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। पूरी सजगता। इस अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से जो भी आपको सहज परिवर्तन, सहज अनुभव प्राप्त हो रहा है, बस उसे एकाग्र होने दें, उस पर अपनी एकाग्रता लाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, शांत, सहज। अब अश्विनी मुद्रा का अभ्यास रोकें। आंखें बंद रखें, अपने आप को सहज बनाए रखें, सरल बनाए रखें। संजीवनी प्राण साधना के अगले क्रम में आप अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता, अपनी चेतना को नाभि क्षेत्र पर लेकर आएंगे। नाभि क्षेत्र अर्थात मणिपुर चक्र। यहां पर आपको श्वास लेते हुए पेट को पूरा फुलाने का प्रयास करना है। श्वास लेते हुए पूरा पेट को फुलाएं, फैलाएं, बैलून की तरह। श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरा अपनी ओर खींचें, मैक्सिमम अपनी ओर अंदर की ओर खींचें। पुनः से श्वास लें, बैलून की तरह पूरा पेट को फुलाएं। दोनों हाथ प्राण मुद्रा में हैं। अब पूरी सजगता नाभि पर रखें। श्वास लें, पेट को पूरा फैलाएं, पूरी प्राण ऊर्जा के साथ, पूरे बल के साथ। श्वास छोड़ें, पेट को पूरा अंदर खींचने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता। कंटिन्यू करें इस अभ्यास को।
श्वास लें, पेट को पूरा फैलाएं, विस्तार दें। श्वास छोड़ें, पेट को अंदर की ओर खींचें। पूरी जागरूकता श्वास प्रश्वास और अपने नाभि क्षेत्र पर रखें। पूरी शक्ति के साथ, पूरी पावर के साथ पेट को फैलाने और पेट को अंदर खींचने पर जोर दें। पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ श्वास लें, पेट को पूरा फैलाएं। श्वास छोड़ें, पेट को अंदर की ओर खींचें। बलपूर्वक कंटिन्यू करें इस अभ्यास को। पूरी सजगता नाभि पर, सूर्य पर, मणिपुर चक्र पर। श्वास लेते हुए आप पेट को फैला रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए पेट को मैक्सिमम अंदर की ओर खींच रहे हैं। सजगता आपकी कमर गर्दन सीधी, प्राण का प्रवाह सीधा, प्राण का मार्ग सहज, सजग बने रहें। सजगता बनाए रखें, सजगता बनाए रखें। प्राण को प्रवाहित होने दें। इस श्वास प्रश्वास की गति के साथ प्राण का प्रवाह होने दें। सजग बने रहें। अब इस अभ्यास को रोकेंगे। जो बलपूर्वक आप श्वास प्रश्वास कर रहे थे उदरीय श्वसन का, इस अभ्यास को रोकें। सामान्य स्थिति, आंखें बंद ही रखेंगे। अब पूरी सजगता को अनुभव करें। मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी तक जागरूकता, प्राण, चैतन्यता, जागरण, आपकी शक्तियों का जागरण, आपकी दिव्यता का जागरण, आपकी प्रखरता का जागरण, आपकी जीवनी शक्ति का जागरण, आपकी आध्यात्मिकता का जागरण, आपकी मनुष्यता का जागरण, आपके दैवीय गुणों का
जागरण। सहज जागरूक। अलर्ट पूर्ण जागरूक। प्राण प्रवाह के प्रति सजगता, जागरूकता। अभ्यास के अगले क्रम में राइट पाम को नाभि पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड आपका प्राण मुद्रा में रहेगा, राइट पाम को नाभि पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ नाभि की गति को अनुभव करें, दबाएंगे नहीं, बस अनुभव। श्वास प्रश्वास के साथ यह गति स्वतः हो रही है, उसे अनुभव करें। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नाभि की गति। दाहिना हाथ आपका नाभि पर, राइट हैंड। समान प्राण, नाभि क्षेत्र में समान प्राण का सहज स्थापन। समान, समानता का प्रतीक। समान, संवेदना का प्रतीक। समान, सहजता का प्रतीक। समान, समरसता का प्रतीक। यह समान प्राण नाभि क्षेत्र में सहज स्थापन। इस समान प्राण का मार्ग सुगम। समान प्राण का मार्ग सुगम। अनुभव। नाभि की गति के प्रति सजगता। श्वास प्रश्वास सामान्य, श्वास प्रश्वास सामान्य, श्वास प्रश्वास सामान्य। राइट हैंड को नाभि पर ही रखेंगे। पुनः से हमारे साथ मध्यम स्वर के साथ प्रणव ध्वनि, ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। प्रणव ध्वनि के साथ नाभि अंदर की ओर जाते हुए अनुभव करें।
ओम। शांत शांत। दाहिना हाथ नाभि पर ही रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास। सामान्य श्वास प्रश्वास। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। प्राण का प्रवाह होने दें। प्राण प्रवाहित, जागरूक, मुस्तैद, जागरूक, पूर्ण जागरूकता। जागरूकता स्वयं के प्रति। शांत सहज। दोनों हाथ आत्मांजलि मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में, प्रार्थना की मुद्रा में। आंखें बंद। उस दिव्य सत्ता परमात्मा सत्ता महाप्राण, महाप्राण के पोषक उस ब्रह्मांडीय चेतना का नमन। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रार्थना, इष्ट आराध्य से प्रार्थना कि हम सभी को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकार की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। इस भाव के साथ हमारे साथ साथ मंत्र को दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमया। ओम असतो मा सद्गमया। तमसो मा ज्योतिर्गमया। तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्युर्मामृतं गमया। मृत्युर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखें, सहज बने रहें। एक सहज प्राण ऊर्जा का प्रवाह जो पूरे शरीर में हो रहा है, बस उसे स्थापित होने दें। शांत स्थिति, शांत स्थिति। ऋषि सत्ताओं का मन ही मन नमन करें। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं। हल्की सी मसाज दें पूरे सिर को, चेहरे को। दोनों हाथों से पूरे शरीर का स्पर्श करें। धीरे से नीचे देखते हुए आंखें खोल लें। तो ये आपकी पहला चरण आपकी संजीवनी प्राण साधना का।
जैसे कि हम लोग सैटरडे संडे में इसको हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये आप 8 दिन अभ्यास कर सकें। 5 दिन जो बाकी के हैं तो वो 5 दिन आप सेल्फ की प्रैक्टिस कर सकें। ओके, थोड़ा ही सही, जैसे कि आज हम लोगों ने 30 मिनट लगभग किया, तो आप 10 मिनट कीजिए, बट कीजिए इसी प्रोसेस के साथ। तो इसके कई चरण होंगे, संजीवनी प्राण साधना के कई चरण होंगे, तो उसके सारे चरण को हम लोग टच कर पाएंगे और सहजता से उसको अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, और आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग और भी लोग जुड़ना चाहते हो तो उनको भी आप जागरूक करें और उनको भी अवेयर करें, इससे आप जुड़ करके अपने लाभ ले सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा उसी बैच में, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी डेली कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको अनुकूल लगे, बट अभ्यास जरूर कीजिए। अभ्यास करेंगे तो उसका अनुभव आपको होगा। ठीक है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए करना है। डन? थकान तो नहीं लगी किसी को? नींद तो नहीं आ रही थी? ओके, सो आज का सेशन यहीं पर होगा क्योंकि हमारा दूसरा सेशन अभी है 6 बजे से। सो आज का सेशन यहीं पर, कल हम लोग फिर मिलेंगे इस संजीवनी प्राण साधना के दूसरे चरण में और उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी, उसी बैच के वीडियो सेक्शन में जाएंगे, देन वहां पर मिल जाएगी। ओके, आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद।